हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं प्रिंस यादव आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका मतलब ये गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनी है। इसका काम है एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट को क्रिएट करना, है ना, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कंपटीशन को अफेक्ट करती हैं उनको प्रिवेंट करना। अब हम इसको समझेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हम इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएंगे कि जो 1991 में इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया। अब इसका कोई अनडी एडवांटेज ना उठा ले या कोई मोनोपोली ना क्रिएट हो, उसके लिए हमने राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की। ठीक है, अब हम इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वेलफेयर्स ऑफ कंज्यूमर। नॉर्मल सी बात है, अगर कंपटीशन क्रिएट होगा तो कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। फिर इंश्योर करना कि एक फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि कोई डोमिनेंट पोजीशन पे ना रहे वहाँ पर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक टेलीकॉम इंडस्ट्री लेते हैं। 3-4 मेजर प्लेयर हैं, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है ना। अब वहाँ पर क्या है, मान लीजिए सिर्फ जियो ही एक प्लेयर रहे। सो अगर जियो एक प्लेयर रहेगा तो क्या होगा, जो प्राइस मेकर, प्राइस क्रिएटर, वो कौन होगा? जियो होगा। फॉर एग्जांपल, अब जो आपको टैरिफ 250 में मिल रहा है, अगर वो 350 कर देगा तो भी क्या होगा, वो तो अपना इंडिया एडवांटेज ले रहा है ना। उसके कंपटीशन में कोई है नहीं, तो जो भी प्राइस उसे रखेगा वो रखना ही पड़ेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही सीसीआई की स्थापना हुई। ठीक है। अब इसका और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? टू डेवलप नर्चर इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद सेक्टोरल रेगुलेटर्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर्स का हो, जैसे टेलीकॉम हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, हर जगह एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना, है ना। अब चलते हैं इसके कंपटीशन एक्ट 2002 को एक बार हम जरा देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये 2002 में आ गया था और 2003 में इसको लॉ बना दिया गया प्रेसिडेंशियल एसेंसी द्वारा। इसको हमने रिप्लेस किया मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 से। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन थी इसकी राघवन कमेटी की, है ना। इसको 2007 में इसकी एक अमेंडमेंट हुई थी, 2009 में फिर नए रेगुलेशंस इसके आए थे कुछ। ठीक है। अब इसका एक्ट का क्या काम है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करना। नॉर्मल सी बात है कि मोनोपोली ना क्रिएट हो, समझ रहे हैं आप। प्रोहिबिट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। ठीक है, कि कोई डोमिनेंट पोजीशन पे ना रहे। अब ये एक्ट फॉलो करता है फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉ, जो कि आजकल चल रहा है। अब इसकी कंपोजिशन में हम देखेंगे कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स। ठीक है, जो कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सो इसके पास राइट्स होते हैं कि ट्रिब्यूनल बनाए, कोई भी फैसला होता है, कोई भी केस होता है, उसके फैसला आप दे सकें, है ना। अब इसकी एलिजिबिलिटी में क्या है कि जो भी हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन होगी, उसके समकक्ष ही कोई भी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ एटसेट्रा, है ना, जो कि कमीशन के यूजफुल हो सके। अब हम इसके देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड कंपटीशन लॉज। सो देखिए, इसकी मेजर जो चीज़ें होती हैं, इसको हमने बोला है, इसको हमने समअप किया है 3 बिंदुओं में। टू अपहोल्ड फ्री एंटरप्राइजेस। अगर सीसीआई होगा तो हर किसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, हर कोई अपने आप को मतलब मार्केट के अकॉर्डिंगली कंपीट करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ फ्री एंटरप्राइज। किसी को भी हम अनड्यू एडवांटेज ना दें, ठीक है, हर कोई कॉम्पीट करके मार्केट में बना रहे। इसके लिए सीसीआई की स्थापना हुई। सिक्योरिटी अगेंस्ट मार्केट डिस्टॉर्शन, कि भाई कोई अगर बड़ा प्लेयर आ गया, वो तो पूरे छोटे प्लेयर्स को खा जाएगा, है ना। तो अगर उसके लिए क्या होता है कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि मार्केट डिस्टॉर्ट ना हो, है ना। अब इसका क्या होता है, दे ऑल्सो एड इन द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमारा काम क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट इंडिया में आता है, ठीक है, अब उसके पास तो बहुत पैसा है, पर हो सकता है हमारी इंडस्ट्री उस लायक ना हो कि उसको compete कर सके। सो यहाँ पर सीसीआई का काम क्या है कि उसको रेगुलेट करना, कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट कर सकें टू compete विद अदर्स, है ना जी। अब इसको हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं कि फंक्शन क्या है सीसीआई के। सीसीआई का मेन फंक्शन है कि भाई कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो भी है मार्केट्स में उसको इंश्योर करना, है ना, और ओपिनियन देना, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना कि कंपटीशन इश्यूज के बारे में, समझ रहे हैं। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय द सीसीआई, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अब जैसे कि मार्केट हर बार चेंज हो रही है, आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, ठीक है, हर कुछ आप फ़ोन पे ऑर्डर कर रहे हैं, फ़ोन मतलब ई कॉमर्स ही पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमें रेगुलेशन बनानी पड़ेगी। तो सीसीआई का काम क्या है कि इस प्रॉब्लम को डील करना और करंट कंपटीशन लॉस को बनाना, ताकि हर किसी को बेनिफिट मिले, है ना। उसके अलावा जो भी मतलब पेंडिंग केसेस होते हैं उनको जल्दी ही निपटारा करना, जिससे कि अगर निपटारा नहीं किया तो, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा बहुत नाम खराब होता है, ठीक है, उससे इन्वेस्टमेंट में भी पंगा होता है ना, प्रॉब्लम आती है ना। तो इसीलिए सीसीआई का मेन काम है कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि यहाँ पर स्पीडी जो भी है जजमेंट्स मिले, ठीक है। बस आज के लिए यही है, थैंक यू।